इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर करीब 40 मिनट तक बात हुई है। सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है हम पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में 11 अप्रैल को हुई ईरान और अमेरिका के बीच पहली शांति वार्ता के बाद अब दूसरे राउंड की बातचीत की बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते गुरुवार को यानी 16 अप्रैल को ये बातचीत हो सकती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये बातचीत होगी कहाँ। ईरान को फिनिश कर दिया, अगला नंबर पाकिस्तान का है। मैंने आपको पहले से बोला था कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ ये युद्ध है, ये ईरान के खिलाफ नहीं है। ट्रंप ने ब्रिलियंटली पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और ये जिहादी कंट्री को सरेंडर करना पड़ा। और जिस तरह से अभी मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में संघर्ष की स्थिति है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है और उसको लेकर ट्रंप ने जिस तरह से नेवल लॉकडाउन के आदेश दिए हुए हैं और दोनों के बीच में एक्सट्रीम टकराव की स्थिति है और टॉक्स फेल हो गए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई ये बातचीत बेहद अहम हो जाती है। वी मे गो, ठीक है जनाब, और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ जो है वो सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग समथिंग लाइक दिस। अब वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि भिखारी जो होता है उसको सरेंडर ही करना पड़ता है सामने वाले की ट्यून के सामने। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने कल मोदी जी से बात करी, वहां पर भी कुछ बातें हुई हैं। आज 3 चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं इसी वक्त। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या बोल रहा है, वो तीनों न्यूज को सेपरेट स्टोरीज बना के पेश कर रहा है, जबकि वो तीनों सेपरेट नहीं है। जय हिंद साथियों, पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है 40-45 मिनट की, इससे साथियों पाकिस्तान को टेंशन हो गया है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान जो मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था वो फेल हो गया, और उसके बाद ये देखता है कि किस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को साइड कर दिया और अब वो युद्ध की मध्यस्थता भी कहीं और करेगा। और लेकिन उसी बीच जब अमेरिका और भारत के बीच में जब बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है साथियों, पाकिस्तान के लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन साथियों, भारत और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है, अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है कि किस चीज़ के बारे में बातचीत हुई है। लेकिन साथियों, जाहिर सी बात है इस समय युद्ध का माहौल है। जाहिर सी बात है जो बातचीत हुई होगी युद्ध के बारे में ही कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि साथियों ईरान भारत को भी अच्छा दोस्त मानता है। हो सकता है कि भारत जो है ईरान को मनाने की कोशिश भी कर सकता है कि जो ट्रंप ये कह रहे हो कि मध्यस्थता में अगर कुछ शर्तें हैं वो मान ले। लेकिन साथियों, जाहिर सी बात है भारत अपने हित का ध्यान रखते हुए ही कुछ भी चीज़ें करेगा। हालांकि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत तो हुई है, हो सकता है इससे भारत के व्यापार के लिए हुआ हो या फिर युद्ध के बारे में हुआ हो। अब ये 3 स्टोरीज कौन सी हैं? पहले ये है, आपने सुना कि 13,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स, 10 फाइटर जेट्स वो लैंड करते हैं सऊदी अरेबिया के एयरबेस के अंदर, अब्दुल अजीज की जो एयरबेस है। अब दूसरा न्यूज क्या था, एग्जैक्ट एट द सेम मोमेंट आप देखते हैं कि जेडी वेंस हैं, स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर हैं। ये 3 लोग लैंड करते हैं इस्लामाबाद के अंदर सो कॉल्ड यूएस ईरान पीस टॉक्स के लिए, जो कि बनाई ही गई थी फेल होने के लिए। लेकिन आप सोच के देखिए, जेरेड कुशनर का जो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का, उसका पीस टॉक से कोई लेना देना नहीं है। जेडी वेंस समझ आता है, स्टीव विटकॉफ समझ आता है। इस कड़ी को मैं समझाऊंगा कि क्या है। एंड एट द सेम टाइम इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो आबू धाबी में बैठे हैं स्ट्रेटेजिक टॉक्स करने के लिए यूएई की लीडरशिप के साथ। अब ये 1-2 दिन के अंदर 3 बड़ी मूव्स एक चेस बोर्ड के ऊपर ये चल कैसे रही हैं। चेस बोर्ड के अंदर 2 ही पैदे होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, यहां पर 3 ये खेल रहे हैं गेम को। अब ब्रेक डाउन करते हैं इसको, और मैं प्रॉमिस करता हूं जब ये वीडियो खत्म होगा आप पाकिस्तान को कभी भी उस नजर से नहीं देखेंगे जैसे आप पहले देखते थे, क्योंकि इसका मतलब है एक था पाकिस्तान, वो होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी फ्रीडम उसको सरेंडर कर दिया है। नाउ दे हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू। अब ये अपने आप डिसीजन भी अपने कंट्री का नहीं ले सकते। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से और तीनों न्यूज को कड़ी बाय कड़ी देखते हैं कि हुआ क्या है। ये कंट्री वो है जो फंक्शनली बैंकरप्ट हो चुकी है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें सबको मालूम है ये भिखारिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि
उसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। वो इतने भी पैसे नहीं है कि वो तेल और गैस खरीद सके। आजकल तो जो मुनीर के पेट में से गैस निकल रही है उसी से इनका चूल्हा चल रहा है, जिसको आई थिंक मैनी वांट टू नो कि ये क्या है बेसिकली। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं पे एट सम पॉइंट मुझे ये लगता है कि अगर ट्रम्प पाकिस्तान आ जाते हैं, ठीक है जी, तो ये तो दैट विल बी ए हिस्ट्री। मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी। मैं इसको कम से कम एक बहुत पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री समझता हूँ। और उन्होंने अभी मीडिया से बात की है, आते हैं या नहीं आते वो हमें नहीं पता, या वो क्या माहौल बनता है, लेकिन व्हाट ही स्पोक विद मीडिया अ लिटिल वाइल अगो, ये मैं आपके सामने शायद, Trump now tells the Post Iran talks could be happening over the next 2 days in Pakistan. ये मैं आपको 13 मिनट्स अगो, यानी कि ये जो पोजीशन है वो हमारे सामने आई है। बहरहाल अगेन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान अगर वो आते हैं, पाकिस्तान अगर वो आते हैं तो दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ बिग थिंग। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ जो है वो होने जा रही है, और डेफिनेटली इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है वो ज़ाहिर बात है डिप्लोमेटिकली दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। लोग ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान जो है ना इज़ अ कंट्री जो बड़ा आइसोलेटेड था, कोई इधर एक्टिव नहीं था, कोई हमें पूछता नहीं था, गिचता नहीं था। अब नाउ वी आर इन अ पोजीशन, हम एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि हम जो अपनी मर्जी से एक ये कह सकते हैं कि हाँ जी, वी आर बीइंग लिसन्ड, वी आर रेलिवेंट। और साथियों, अब ये खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका का कंट्रोल हो गया है। तो हो सकता है साथियों पीएम मोदी इस चीज में के बारे में ही बात कर रहे हो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में चाहे ईरान का कंट्रोल हो या अमेरिका का, भारत का जहाज जो है वो पूरी तरीके से आसानी से आ सके और जा सके, इस बारे में भी बात हो सकती है। क्योंकि साथियों, कंट्रोल अमेरिका का हो या ईरान का, दुनिया को ऊर्जा के संकट का सामना तो करना पड़ ही रहा है, क्योंकि जहाज के आने में बाधा तो आ ही रही है। लेकिन अगर पीएम मोदी ट्रम्प से बात करते हैं और किए तो हो सकता है कि इस बारे में बातचीत होगी, भारत के जहाज को कोई जो है हानि ना पहुंचे, वो जो है अपने गंतव्य स्थान तक बिना रोक टोक के पहुंचे। क्योंकि ईरान भी भारत के जहाज को आने दे रहा था। अगर अब इस हार्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है तो इस बारे में बातचीत हो सकती है कि अमेरिका भी भारत के जहाज को ना रोके। इसीलिए पीएम मोदी और ट्रम्प के बीच में हो सकता है कि 40-45 मिनट की बातचीत हुई हो।